नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसे आप सुनने के लिए बैठे हैं। खासकर आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मेहमान कलाकार से जो गाना भी अच्छा गाती है और खासकर एंकर भी है। और उनका नाम वे स्वयं बताएंगी और क्या करती हैं, कितना उनका एजुकेशन है, वो आप खुद ही सुन लीजिए। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो प्रश्न था ना, प्रश्नवाचक चिन्ह था, वो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं संगीत साधना में आई 22 अप्रैल 2022 को संगीत साधना कराओके क्लब की स्थापना हुई है और मैं जून में आई हूँ यहाँ पे। अपना एडमिशन मैंने लिया है। लेने के बाद आदरणीय श्री चंद्रकांत पोपट सर जो हमारे मार्गदर्शक है, संचालक है, और इस संगीत साधना कराओके क्लब को विदर्भ का पहला कराओके क्लब का अवार्ड से नवाजा गया है। जब मैं जून में आई तो मुझे कहते हैं ना कि जब अपन हाउस वाइफ रहते हैं तो एक बाथरूम सिंगर के तौर पर, हालांकि इंटरेस्ट बचपन से था, एजुकेशन में मेरिट स्टूडेंट होने की वजह से यहाँ से ट्रांजिस्टर भी चलती थी, यहाँ पे बुक्स भी पढ़ती थी, तो बचपन से शौक था। लता मंगेशकर जी को फॉलो किया है और कारवां धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ रहा था। जुलाई, मुझे याद है जुलाई अगस्त का महीना था, एक दिन कोई गेस्ट आए थे क्लब में, तो आदरणीय श्री चंद्रकांत पोपट सर ने मुझे माइक दिया। तो मैं माइक नहीं पकड़ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप कर सकते हो। वैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं जेसिस मेंबर हूँ, 11 साल से जेसिस में थी, जेसिस में मैंने काम किया है। तो सर ने बोला जेसिस मेंबर कभी भी फेल नहीं होते हैं, तो आप आइए। तो उस दिन उन्होंने जो माइक पकड़ाया, आज मुझे लगभग अमरावती में 5 साल हो गए हैं। मैं प्रोफेशनल एंकर के तौर पर हर जगह छाई हुई हूँ। इसका सारा क्रेडिट मैं आदरणीय श्री चंद्रकांत पोपट सर को देना चाहूँगी और सच में मैं उन्हें सैल्यूट भी कहना चाहूँगी। अगर आज उन्होंने माइक नहीं दिया होता तो मैं खुद भी अपनी काबिलियत पहचान नहीं पाई होती। यस सर। और सच बात है, हीरे की परख जोहरी करता है। बिल्कुल सर। और सर ने कर लिया और आपको मौका मिला, आपने उसका फायदा लिया। बहुत बढ़िया। जी जी सर, थैंक यू सो मच, मैं उन्हें कहना चाहूँगी। और प्लस आपने पूछा मेरा एजुकेशन, मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ से हूँ, बेसिकली मैं चेन्नई से हूँ। मेरा मदर टंग तमिल है और बिलासपुर में मेरा मायका है। मैंने वहाँ पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस में। इस नाते मैं अभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सचिव भी हूँ। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको, ये सारे अचीवमेंट्स आपने प्राप्त किए। और आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, 2 सवाल है इसमें। एक कि आपको कौन से सिंगर ज़्यादा भाते हैं, और संगीत साधना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहला जो आपका सवाल है, मैंने बचपन से लता मंगेशकर जी को फॉलो किया है, वो मेरी फेवरेट सिंगर है। और मैं खुद सोलो गाना जब भी गाती हूँ तो लता मंगेशकर जी की ही गाने को मैं पहला रेफरेंस देते हुए उन्हें चुनती हूँ। और इसके बाद अगर संगीत साधना कराओके क्लब की बात आती है तो मैंने जैसा कि आपको कहा है कि विदर्भ का पहला कराओके क्लब होने के नाते अमरावती में उसके बाद बहुत सारे क्लब खुले हैं सर, परंतु संगीत साधना कराओके क्लब में आने के बाद जो एक मैंने अनुभव किया है, एक प्यार का, एक भाईचारे का, एक फ्रेंडशिप की जो हमारी जो बॉन्डिंग है ना सर, मैंने इतने सालों में देखा है। आज तक अमरावती में बहुत सारे क्लब हो चुके, परंतु ये जो बॉन्डिंग है कहीं भी देखने को नहीं मिला। मेरी जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो जेंट्स फ्रेंड सर्कल है, हम अगर 2 दिन भी दिखते नहीं है ना तो तीसरे दिन बराबर फोन करके पूछते हैं क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्लब में क्यों नहीं दिखी। तो इसका सारा क्रेडिट जो है ना हमारे संचालक आदरणीय श्री चंद्रकांत पोपट सर को जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी अहम हिस्सा आपने यहाँ पर अपनी जिंदगी का संगीत साधना से जो जुड़ा हुआ था बताया। और भी आपसे बात करेंगे जब हमें मौका मिलेगा। तब तक के लिए आज हम रुखसत लेते हैं जी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें चुना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। थैंक यू सो मच। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।